उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक बेरहम पिता ने 10 रुपए मांगने पर अपनी 10 साल की बेटी की हत्या कर दी। बुधवार को बच्ची उसके साथ ननिहाल में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई थी। इस दौरान बच्ची पिता से 10 रुपए मांगने लगी, मगर उसके पास सिर्फ किराए के ही रुपए थे, इसलिए बेटी को रुपए देने से मना कर दिया। बेटी मगर बार बार जिद कर रही थी। इससे उसे बेइज्जती महसूस हुई और फिर गुस्से में आकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को शादी समारोह के पास पड़े एक खाली प्लॉट में फेंक दिया। कोई पहचान न पाए इसलिए उसको शव को जला भी दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी पिता रिंकू सोनकर आजमगढ़ के नरौली गांव का रहने वाला है। बुधवार को उसकी शाली की शादी थी। उसी दिन ही रिंकू पत्नी मधु और बेटी रागिनी के साथ खानपुर अकबरपुर गांव में स्थित ससुराल पहुंचा था। रिंकू ने पुलिस को बताया, मैं मजदूरी करता हूं, किसी तरह से परिवार का गुजारा होता है। ससुराल की शादी में आने के बाद मेरे पास बस उतना ही पैसे बचे थे जिससे मैं आजमगढ़ वापस लौट सकता था। ऐसे में रिश्तेदारों के बीच बार बार बेटी आकर 10 रुपए मांगने लगी। कई बार मना किया मगर वो मान रही थी। इससे मुझे बेइज्जती महसूस हो रही थी, इसलिए जयमाला होने के बाद मैं बेटी को घर के बगल में बने छप्पर में रुपए देने के बहाने ले गया और यहाँ शॉल से उसका गला दबा दिया। रिंकू ने बताया कि बेटी को कोई पहचान न सके इसलिए खाली पड़े प्लॉट में पड़ी प्लास्टिक से गर्दन और शरीर के कुछ हिस्सों को भी जला दिया और फिर शव को वहीं पर छोड़कर चला आया। अगले दिन गुरुवार सुबह शव पड़े होने की सूचना मिली। बच्ची की मां ने शव की पहचान अपनी बेटी के रूप में की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इसके साथ ही हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और एक टीम का गठन भी किया गया। रविवार को बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई है। इस बारे में थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश सिंह ने बताया कि शक के आधार पर रविवार को रिंकू को जौनपुर के पचहटिया तिराहे से उठाया गया। इसके बाद थाने लेकर उससे पूछताछ की गई। वह पहले अपने बयानों को बदलता रहा, जिस पर हम लोगों का शक और गहरा हो गया। इसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल शॉल और शर्ट को बरामद कर लिया और फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है।